हेड लाइन्स आपने मुलाहिजा की। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जमात इस्लामी जिला भर के ज़ेर एहतमाम डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और दिल खोल के जमात इस्लामी के लिए अतियात दिए। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी जिला बखर के ज़ेर एहतमाम मुकामी हाल में डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में जिला भर से सियासी व समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और दिल खोलकर जमात इस्लामी के लिए एहतियात दिए। तकरीब के मेहमान खसूसी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पंजाब मोहम्मद इकबाल थे, जबकि दीगर मेहमानों में जिला अमीर जमात इस्लामी जिला बखर डॉक्टर निसार अहमद मलिक और अल खिदमत फाउंडेशन जिला बखर के सदर नवीद एहसन नियाज थे। डोनर्स कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था, जमात इस्लामी जो एक बुलंद नस्बलैन और मकसद और मिशन रखती है, एक अच्छा किरदार रखती है, उसके इस किरदार और इस मिशन और इस जो मुल्क के अंदर जो इसका एक सुनहरी रोल है, उसको मज़ीद तक़वियत देने के लिए लोग जमात का ख़ुद भी साथ दें, जमात को वसाइल भी दें और ये जमहूरी माशरों के अंदर जो है वो सियासी सरगर्मियों को लोग रज़ाकाराना तौर पर सपोर्ट करते हैं। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि यहाँ की जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है बक्कर के लोगों की, इनके जो दिल हैं वो बड़े खुले हैं, तो इंशाअल्लाह यहाँ पे जमात इस्लामी मुस्तक़बिल में एक अच्छी क़ुव्वत के तौर पर नमूदार होगी। कि जमात इस्लामी ही है जो कौम की उमंगों की तर्जुमान है, कौम के इरादों की तर्जुमान है और कौम के इरादों को पाया तकमील तक पहुँचाने की ज़िम्मेदार जमात इस्लामी है और इंशाअल्लाह हम ये किरदार अदा करेंगे। इसलिए कि करप्ट लोग हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ लीडर नहीं बल्कि पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह जानतदार है। 2000 के करीब नुमाइंदे हमारे मुख्तलिफ असम्बली में पहुँचे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई किसी एक पर भी 1 रुपये का चार्ज नहीं है। न हम कौमी ख़जानों पर हाथ साफ करने वाले हैं, न हम अपने बैतुल माल पर हाथ साफ करने वाले हैं। हम इस कौम के लिए इंशाअल्लाह डिलीवर करते रहे हैं, करते रहेंगे और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे। और बहुत उम्मीद है कि कौम हमारे पर इत्मीनान करेगी और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी की रहनुमाई में सिराजुल हक साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह हम इस कौम को बेहतरीन क़यादत भी अता करेंगे और इंशाअल्लाह बेहतरीन विजन के साथ इनको आगे लेकर जाएंगे। डोनर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने नकद एहतियात जमा करवाए। कॉन्फ्रेंस में शुरका के लिए अफ्तारी और खाने का भी एहतमाम किया गया था। साथ ही कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोकर, मेट्रो वन न्यूज़, बक्कर। सियालकोट से आपको खबर देंगे, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद मुर्तज़ा ने सस्ते दामों अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए रमज़ान बाज़ारों का दौरा किया, जबकि माह सयाम में तहसील सियालकोट में लगाए जाने वाले रमज़ान बाज़ारों में अवाम उन्नास को सस्ते दामों मयारी अशिया ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद मुर्तज़ा ने बाज़ारों का दौरा करके मुख्तलिफ स्टॉल्स में ताज़ा और मयारी अशिया ज़रूरिया को चेक किया और उनकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़िली इंतज़ामिया को खुसूसी अहकाम जारी किए। शदीद गर्मी में रोजेदारों के लिए इंतजामिया की जानिब से खुसूसी कैंप का भी एहतमाम किया गया, जहां आवाम को रोजमर्रा के इस्तेमाल की तमाम अशिया एक छत के नीचे फराहम कर दी गई हैं। माह सयाम में तहसील सियालकोट में लगने वाले रमज़ान बाज़ारों में अवाम उन्नास को सस्ते दामों मयारी अशिया ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद मुर्तज़ा ने बाज़ारों का दौरा करके मुख्तलिफ स्टॉल्स में ताज़ा और मयारी अशिया ज़रूरिया को चेक किया और उनकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़िली इंतज़ामिया को खुसूसी अहकाम जारी किए। शदीद गर्मी में रोजेदारों के लिए इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी कैंप का एहतमाम किया गया, जहां आवाम को रोजमर्रा के इस्तेमाल की तमाम अशिया एक छत के नीचे फराहम कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद मुर्तज़ा ने सस्ते दामों अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए रमज़ान बाज़ारों का दौरा किया है, जबकि माह सयाम में तहसील सियालकोट में लगने वाले रमज़ान बाज़ारों में अवाम उन्नास को सस्ते दामों मयारी अशिया ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद मुर्तज़ा ने बाज़ारों का दौरा करके मुख्तलिफ स्टॉल्स में ताज़ा और मयारी अशिया ज़रूरिया को चेक किया।
पंजाब कॉलेज चौकाड़ा कैंपस की जानिब से तलबा और तालिबात में महफिल हुस्न नात के मुकाबले के हवाले से पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर, तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ सेक्शन के स्टूडेंट्स ने महफिल हुस्न नात में हिस्सा लिया। तमाम बच्चों ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया अकीदत पेश किया और इसी दिलकश आवाज़ में नात रसूल मकबूल अदा की गई। हाज़रीन ने महफिल के क़ल्ब को रोशन कर दिया। डायरेक्टर पंजाब कॉलेज इरफानुल हक ने महफिल के शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर का अस्वाए हुस्ना हमारे लिए मशले राह है और निजात का बेहतरीन जरिया है। और यहाँ आपको बताएंगे पुलिस स्टेशन निशादाबाद की हदूद में ज़मीन के तनाज़े में 3 कीमती जानें चली गई हैं, जबकि फायरिंग के नतीजे में 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी ने पहुंच गई, जबकि मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद के पुलिस स्टेशन निशाताबाद के हदूद में पेश आया है, जहां पर जायदाद के तनाज़े पर खूनी तसादम हुआ, जिसके नतीजे में 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जहां बहक हो गए हैं। कत्ल होने वालों में नवाजिश और वजाहत 2 सगे भाई, जबकि फुप्पो साथ इमरान भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक नवाजिश वगैरह और इमरान वगैरह में जायदाद का तनाज़ा चल रहा था और इसी तनाज़े पर आज दोनों ग्रुपों में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद लुक्मे अजल बन गए। पुलिस स्टेशन निशाताबाद की पुलिस ने मौका पर पहुंच गई है, जबकि मुलजमान जो है वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। तहरे कत्ल की वारदात पर आरपीओ फैसलाबाद ने नोटिस लेते हुए सीपीओ फैसलाबाद से वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली है। इस मौका पर लवाहकीन ने चनियोट सरगोदा रोड ब्लॉक कर दिया है और उनका शदीद एहतजाज जारी है, जबकि पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में होंगे। जी शुक्रिया तफसीलात बताने का। हैदराबाद के इलाके फकीर कापड़ की रिहायशी 5 साला मासूम बच्ची बदफेली के बाद कत्ल कर दी गई है। मासूम बच्ची की तदफीन के मौके पर रकत अमीज मनासिर देखे गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे इमरान खान अपनी इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के थाना सिटी की हदूद में वाक़े फकीर का पिड़ की रिहायशी 5 साला मासूम अनाबिया, जिसे नामालूम अफराद ज्यादती के बाद जख्मी हालत में छोड़ गए थे, गुज़िश्ता रोज जख्मों की ताब न लाते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिली। मासूम अनाबिया की तदफीन के मौके पर हर आंख अश्कबार थी। एसएसपी हैदराबाद साजिद अहमद सदोजई ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म सादिर कर दिया है, जबकि डीएसपी सिटी गुलाम शब्बीर सरकी की सरबराही में तश्कील दी जाने वाली टीम के रुकन एसएचओ सिटी इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा शेख ने बच्ची के वालिद मोहम्मद नफीस आराई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करते हुए फौरी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए मासूम अनाबिया की सौतेली वालदा को हिरासत में लेकर तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। मज़कूरा वाक़े के बाद से अहले इलाका में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, जबकि अहले इलाका ने मुताल्लिक़ इदारों खास करके महकमा पुलिस से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो जल्द अज जल्द मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाकर निशाने इबरत बनाएं, ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम की जा सके। शोरकोट से आपको खबर देंगे, जहां पर नवाही इलाके में 3 माह कबल घर से अगवा होने वाली 3 बच्चियों का ताहाल कोई सुराग न मिल सका है। वालिदैन ने तहसील चौक शोरकोट सिटी में पुरअमन एहतजाज करते हुए कहा कि 3 माह कबल बच्चियों को घर से 5 नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था। थाने वरियाम पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन बच्चियां ताहाल बाजियाब नहीं हो सकी। वालिदैन ने आरपीओ फैसलाबाद, डीपीओ झंग से अपील की है कि अगर कोई सुनवाई नहीं हुई, दूसरी जानिब पुलिस ने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि इस सिलसिले में तफ्तीश जारी है। खानेवाल में गंदम खरीदारी मुहिम में तेजी आ गई। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने इस सिलसिले में गंदम खरीदारी मरकज का अचानक दौरा किया। आपको बताएं कि उन्होंने गंदम के थैलों का वजन कराया और नमी का तनासुब चेक किया। एडीसीआर उमर इफ्तिखार शरासी और डीएफसी एजाज सियाल हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने किसानों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब सूबे भर में 193 अरब रुपए की गंदम खरीदारी कर रही है। जिले में 2,30,000 मैट्रिक टन से ज्यादा गंदम खरीदारी की जा रही है।
اور یہاں پر آپ کو خبر دیں گے ماناوالا سے، جہاں پر مسلم لیگی کارکنوں نے ایم پی اے چودھری محمد الحق شاہین کے حمزہ شہباز کو اعتماد کا ووٹ دینے اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی خواہش میں پرتپاک استقبال کیا ہے۔ اس موقع پر آتش بازی کے ساتھ گھوڑوں کا رقص بھی پیش کیا گیا اور کارکنوں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ لیگی ایم پی اے محمود الحق شاہین کا کہنا تھا کہ ہمیشہ حق سچ کی ہی فتح ہوتی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے جو کیا وہ شرمناک عمل تھا۔ عمران خان کو این آر او نہیں ملے گا۔ عمران خان کے پاس ملک کو تعمیر اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ کوٹ ادو سے خبر دیں آپ کو، کوٹ ادو میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پرامن ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں حلقہ بھر سے ہزاروں کارکنان نے شرکت کی۔ تھانہ چوک کوٹ ادو میں بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سید شہباز غوث بخاری نے کہا کہ ہمیں یہ حکومت منظور نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں امریکہ کی غلامی منظور ہے۔ موجودہ حکمران امریکہ کے ساتھ ڈیل کر کے حکومت میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک درویش آدمی ہے جس نے ختم نبوت کے لیے سب سے زیادہ کام کیا۔ آج بیرونی قوتوں نے پاکستان کے چند مفاد پرست ٹولوں سے مل کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر محمد جاوید اقبال پرنسپل ڈائریکٹر کنگز کالج ساہیوال پہلے الیکشن میں پاکستان فارمیسی کالجز ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ پاکستان فارمیسی کالجز کے صدر اور عہدیداران انتخابات کے نتیجے میں سامنے آنے والے جبکہ ڈاکٹر جاوید اقبال اپنے مکمل پینل کے ہمراہ متفقہ طور پر صدر منتخب ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر محمد جاوید اقبال نے دیگر کالجز کے مالکان کو یقین دہانی کروائی کہ فارمیسی کالج کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے نیک نیتی سے کوشش کریں گے۔ 160 کالج کے مالکان نے متفقہ طور پر ڈاکٹر محمد جاوید اقبال کی حمایت کا اعلان کیا اور مشترکہ طور پر انہیں ایسوسی ایشن کا صدر منتخب کیا۔ بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے، آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عوام پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ نہ سستی سحر نہ افطار، صبر کا درس دینے والے ماہ سیام میں منافع خور بے صبرے ہو گئے۔ شہر کے مختلف بازاروں میں پھلوں سبزیوں سمیت اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے۔ عام دنوں کی نسبت ماہ مقدس میں بازاروں میں پھلوں کی قیمتیں کئی گنا زیادہ ہیں، جس پر شہری نالہ ہیں۔ کہتے ہیں وفاقی صوبائی حکومت کا کوئی ریلیف پیکج نہیں۔ کراچی میں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور کوالٹی آپ کے سامنے بالکل سی کلاس کوالٹی کے ریٹ بھی اب انہوں نے ڈبل کر دیے ہیں، تو آپ کے سامنے دیکھ لیں۔ نہیں، اس ایئر تو کوئی بھی سستا نہیں ہے، سب ڈبل ہو گئے ہیں پچھلے سال کے مطابق، سب ہائی ریٹ ہے۔ ہاں وہاں تو کہیں بھی نہیں ہے، ابھی میں بڑے سپر مارٹ سے بھی ہو کے آیا ہوں، وہاں بھی کوئی ایسی پرائز لسٹ نہیں ہے اور ادھر بھی کوئی لسٹ نہیں ہے۔ یہ اپنے ریٹ بتاتے ہیں 180 60 پھر آ جاتے ہیں 30 40، یہ ایسے اپنے منمانی کرتے، جو جہاں پھنسا ایسے ہی چلاتے ہیں۔ انواع و اقسام کے دیگر پکوانوں کے ساتھ ساتھ سحر و افطار میں پھل اہم جز سمجھے جاتے ہیں، جن کے بغیر گویا سب نامکمل ہے۔ تاہم بڑھتی مہنگائی نے عوام کی قوت خرید کا گلا گھونٹ رکھا ہے۔ بازاروں میں فی کلو سیب 300، کیلے 150، تربوز 80، جبکہ دیگر پھل بھی عوامی دسترس سے باہر ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے حوالے سے ہی میٹرو نیوز کی کاوشیں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں میٹرو ون کی جانب سے میٹرو ون آن دی اسپاٹ کی ٹیم نے اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی کے ہمراہ دورہ کیا اور جہاں پر مہنگائی جاری تھی اس کو کم کرنے کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھیں۔ میٹرو آن دی اسپاٹ کی ٹیم کا اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی کیپٹن ریٹائرڈ عطاء الرحمان کے ہمراہ گرا فروشوں کے خلاف کارروائی کی۔ متعدد دکانداروں پر جرمانے عائد کیے گئے۔ سب ڈویژن نیو کراچی کے علاقے سسیہ ٹاؤن پر واقع مرغی دودھ فروشوں اور دیگر دکانداروں کو علاقے کے لوگوں کی شکایت پر اسسٹنٹ کمشنر نے آن دی اسپاٹ کی ٹیم کے ہمراہ سرپرائز وزٹ کیا، جس پر صارفین کی شکایت کو درست پانے کے بعد سرکاری نقد 365 روپے فی کلو سے زائد 460 روپے فی کلو فروخت کرنے پر سرزنش کرتے ہوئے بھاری جرمانے عائد کیے، جبکہ اس علاقے میں دودھ فروشوں نے بھی اندھی مچائی ہوئی ہے۔ سرکاری نقد 120 روپے کی بجائے 140-150 روپے فروخت کر رہے تھے، جس کی وہاں پر موجود صارفین نے بھی تصدیق کی۔ اب یہاں دیکھیں نا، یہ دکانیں بن گئی، جہاں یہی رونا ہے کہ جو لسٹیں نہیں ہیں، ہمارا جو پراپر نہیں آتا، ہمیں مہنگا ملتا ہے، یہ کوئی طریقہ کوئی ہوتا ہے؟
माह रमजान मुबारक में दिए अशिया के साथ फलों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। मजिस्ट्रेट के पहुंचते ही तमाम फल फरोश अपने ठेले छोड़कर फरार हो गए, जबकि मजिस्ट्रेट न्यू कराची ने सब डिवीजन न्यू कराची के इलाके सरसैयद टाउन में वाक़ एक मिनी सुपर स्टोर पर भी जुर्माने आयद किए और तंबी की जल्द अज जल्द सरकारी नखनामे पर मुश्तमिल कमिश्नर कराची कॉर्नर कायम किए जाएं। ये जो शॉप है इस पर जब मैं आया था तो मैंने इन्हें वार्न किया था जो इनके ऑनर थे कि आप यहाँ पे कमिश्नर कराची कॉर्नर बनाएंगे और उसके थ्रू आवाम को फैसिलिटेट करेंगे। लेट्स सी अगर इन्होंने वो कॉर्नर बनाया या नहीं। आवाम के सिद्ध में मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम की इस काविश को सराहते हुए कहना था कि गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई पूरे साल होना चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल एहसन, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। इसी के साथ ही शहनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।